राधे राधे। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो बलि वैश्वदेव विधि है। बलि वैश्वदेव लगभग लोग सुनते होंगे, नाम तो कहते होंगे ये क्या चीज़ है, परंतु ये श्राद्ध के अंतर्गत एक श्राद्ध का ही अंग है। और चूँकि बलि वैश्वदेव इतना सरल है इसलिए उसको कभी भी किसी दिन या रोज़ भी किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्य विपस्करा और कन्नी चौदकुंभश्च बधते यास्तुवाह्य लिखा है। मैं इसलिए श्लोक के सहित बात करता हूँ जिससे इसकी प्रामाणिकता में कहीं कोई शंका न हो आपको। तो सभी लोगों को बलि वैश्वदेव है क्या? असल में बलि वैश्वदेव पंच महायज्ञ है। अब पंच महायज्ञ क्या है और क्यों करें हम? तो पंच महायोग के करने की जो शास्त्र आज्ञा देते हैं उसका कारण है कि हमारे गृहस्थ आश्रम में जो है चूल्हा है, चूल्हा के द्वारा हमारे द्वारा जीवों की हिंसा हो जाती है। चकिया के द्वारा, अब चूँकि आज के समय चकिया नहीं है फिर भी आप अनाज में जीव जंतु रहते हो जाके चकिया में पिस जाते हैं। उसके कारण तो पहला चूल्हा, दूसरा चक्की और तीसरा झाड़ू। रोज़ अपन झाड़ू लगाते हैं घर में, उसके द्वारा जीव हिंसा हो जाती है। और इसके बाद है चौथा ओखली। अब ओखली जिसमें कूटते हैं, छरते हैं या फटकते हैं। आजकल छरने का विषय तो कम रह गया पर फटकने का विषय तो है भी, अभी भी है। और जल का पात्र, जल का घड़ा, ये 5 हिंसा के स्थान कहे गए हैं। पहला चक्की, दूसरा झाड़ू, तीसरा ओखली और चौथा चूल्हा और 5वां जल। ये 5 हिंसा के स्थान हैं। इनका उपयोग करने से अनजान में इच्छा न रहते हुए भी कुछ जीवों की हिंसा हो जाया करती है। इस हिंसा दोष को दूर करने के लिए 5 महायज्ञों का विधान है। इन यज्ञों के नाम ये हैं। इस प्रकार से आप जान लीजिए कि इन यज्ञों को यदि आप करते हैं तो इन यज्ञों में कोई बहुत सामग्री नहीं लगना है। रोज़मर्रा का जो विषय है, अपने जीवन में जो सामग्रियां हैं छोटी मोटी, वो इन्हीं से काम चल जाता है। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ और दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ और तीसरा यज्ञ है भूत यज्ञ और चौथा यज्ञ है पितृ यज्ञ और 5वां मनुष्य यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ और स्वाध्याय भी कहते हैं। मुख्यतः